Welcome to our third lesson, which is the series Basic Concepts. Third lesson of the series Basic Concepts. Today we are going to learn about present simple, to be verb. आज हम to be verb के बारे में पढ़ेंगे और to be verb जो present simple में होता है वो होता है is, are और am. याद रखिए ये वर्ब एक्शन वर्ब नहीं है. एक्शन वर्ब जैसे प्ले, गो, रन, राइट, रीड, जिनमें एक्शंस होते हैं, जिनमें काम का होता है, ये वो नहीं है, बल्कि ये एज अ लिंकिंग वर्ब काम करता है. तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन पे बात करते हैं. ये देखें आप कि आई के साथ हमेशा एम आता है, यू, वी और दे के साथ हमेशा आर आता है, ही, शी और इट के साथ हमेशा इज आता है. और अगर कोई नाम हो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो प्रोनाउंस होते हैं उनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रोनाउन के लेक्चर में. तो ही, शी और इट और कोई नाम हो तो उसके साथ इज आता है. जैसे अहमद इज, ही इज, शी इज, यू आर, वी आर, दे आर और आई के साथ हमेशा आता है एम. फिर इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है. जो स्पोकन इंग्लिश होती है, स्पीकिंग के अंदर, इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हमेशा इनको शॉर्ट करके नेटिव स्पीकर्स पढ़ते हैं. आई एम को पढ़ते हैं आई एम, यू आर को पढ़ते हैं योर, वी आर को वियर, दे आर को देयर, ही इज, शी इज और इट इज को पढ़ते हैं हीज, शी इज, इट्स. तो आप लोग एसवीसी तो वैसे ही पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, इस, आर, एम वर्ब होंगे और कॉम्प्लीमेंट बकिया सेंटेंस होगा. तो आई एम फ्रॉम जापान, मैं जापान से हूँ. दे आर फ्रॉम ब्राज़ील, वो ब्राज़ील से हैं, यानी दे बिलोंग टू ब्राज़ील. ही इज़ फ्रॉम इंडिया. ओके. और इट जो है वो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है या जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज नेगेटिव्स. वो पॉजिटिव सेंटेंसेस है यानी अफर्मेटिव, और अब नेगेटिव सेंटेंसेस है कि नॉट किस तरह लगेगा. तो आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूँ. यू आर नॉट या यू आरंट, वी आर नॉट, वी आरंट और दे आर नॉट और दे आरंट, यानी दोनों तरीक़ों से पढ़ा जाता है. ज़्यादातर मैं आरंट बोलना प्रेफर करता हूँ. यू आरंट हैप्पी, वी आरंट हैप्पी, दे आरंट हैप्पी. ही इज़ंट, इज़ नॉट को इज़ंट पढ़ते हैं कंट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म में, या ही इज़ नॉट. शी इज़ंट, शी इज़ नॉट. इट इज़ंट, इट्स नॉट. ही इज़ंट अ स्टूडेंट, या ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट. ठीक है. ये सिर्फ जस्ट फॉर्मेशन के लिए आपको बताया गया है कि इस तरह इसका फार्मूला होता है. क्वेश्चंस के लिए ये होता है कि जो इज, आर, एम है वो पहले आ जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट आता है और फिर कॉम्प्लीमेंट आता है. क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वर्ब बीच में होता है तो उठ के पीछे आ जाता है. जैसे एम आई ब्यूटीफुल क्वेश्चन मार्क, आर यू, आर वी, आर दे अ टीचर, इज ही, इज शी, इज इट टॉल. ठीक है. तो अगर आर दे होगा या आर वी होगा या आर यू जमा के लिए होगा तो फिर आर टीचर नहीं आएगा, टीचर्स आएगा, जमा आएगा. इस चीज़ को करेक्ट कर लें. लेकिन अगर यहाँ पर आर यू सिंगुलर है, क्या तुम टीचर हो, तो आर यू आ टीचर हो जाएगा. और वी और दे के साथ आ टीचर नहीं आएगा, वी और दे के साथ टीचर्स आएगा. ग्रीटिंग्स की बात करें तो ग्रीटिंग्स जो है यानी जिस तरह हमारे मुसलमानों में होता है अस्सलाम वालेकुम, तो वेस्टर्न कल्चर में हाय, हेलो वगैरह होता है. इसका जो यूजेज है, अब हम इसकी यूजेज की बात करें. हमने फॉर्मुलेशन देख ली प्रेजेंट सिंपल टू बी की, यानी प्रेजेंट टेंस में टू बी वर्ब की हमने फॉर्मुलेशन देख ली, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और एसवीसी हम वैसे ही पढ़ के आ चुके हैं. तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं. इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स. इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स, खुद को इंट्रोड्यूस कराना, अपना तारुफ कराना और दूसरों का तारुफ कराना. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ की, कि इसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. इस तरह होते हैं एक्सप्रेशन. देखिए, माई नेम इज़,
My name's Ahmed. My name's Ahmed. I'm Ahmed. Yeah, my name is Ahmed. Yeah, this is Ahmed. इस तरह के expressions होते हैं. I am from Pakistan. I am a Pakistani. Nice to meet you. जो यानी कि इस तरह होता है कि आप किसी से मिलते हैं तो उससे कहते हैं नाइस टू मीट यू, तो वो आगे से कहता है नाइस टू मीट यू टू. इसी तरह प्लीज़ टू मीट यू भी इस्तेमाल होता है. प्लीज़ टू मीट यू, आई एम अहमद. ठीक है. या अगर फॉर्मल बात करें, फॉर्मल यानी कि अगर आप दोस्तों से बात नहीं कर रहे, आप किसी फॉर्मल सिटिंग में हैं, किसी बिजनेस मीटिंग में हैं, या जिन लोगों से आप यानी कि हाई आपसे स्टेटस में हाई हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, तो आप उनसे पहले इजाज़त लेते हैं. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अहमद यासीन. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अहमद यासीन. ये है आई, और ये जो कंट्रैक्शन डी के साथ है ये होता है आई वुड, मगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करके पढ़ते हैं आई. I'd like to introduce myself, I am अहमद यासीन. और अगर दोपहर का वक्त हो तो गुड आफ्टरनून, सुबह का वक्त हो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग. गुड आफ्टरनून पहले इजाज़त लेते हैं. मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़. ये सारी चीज़ें फॉर्मल हैं. और इससे पहले एक और चीज़ कि जो और फॉर्मल सेटिंग में हम इंट्रोडक्शन पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बात कर लेंगे. हाउ डू यू डू भी इस्तेमाल होता है, मगर वो जो हाउ डू यू डू होता है वो कोई सवाल नहीं होता, बल्कि वो जस्ट ऐसे होता है नाइस टू मीट यू. तो हाउ डू यू डू, जैसे नाइस टू मीट यू कहते हैं, ऐसे हाउ डू यू डू कहते हैं. और हाउ डू यू डू का भी मतलब हाउ डू यू डू ही होता है, यानी उसका जो रिप्लाई होता है, सॉरी, वो हाउ डू यू डू होता है. इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, दूसरों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ कोई एक कन्वर्सेशन दी हुई है. जैक प्लीज मीट निकोलस. ठीक है. जैक प्लीज मीट निकोलस. जैक हैव यू मेट निकोलस, ये सवाल पूछा. लीला दिस इज बारबरा, बारबरा दिस इज लीला. दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करें. हैव यू मेट यानी नाम लिया जाएगा. हैव यू मेट बारबरा, हैव यू मेट जैक, दिस इज जैक. इस तरह यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से दूसरे शख्स को, यानी एक बात करने वाला एक बात जिससे हो रही है और तीसरा शख्स जिसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस किया जाता है. लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड, माई कोलीग, माई ब्रदर, दिस इज़ माई फ्रेंड. और पहला सिंपल यूज़ होता है अपना नाम बताने के लिए, तो आपको पता ही है. जैसे आई एम जोना, ही इज़ पाउलू, दे आर एकी एंड यूटा. कंट्री नेशनैलिटी बताने के लिए जैसे आई एम फ्रॉम द US, आई एम अमेरिकन. I am from Pakistan. I am a Pakistani. My husband is from Italy. He is Italian. She is not Korean. She is Vietnamese. Are they from Australia? ये क्वेश्चन आ गया. Are they from Australia? क्या वो ऑस्ट्रेलिया से हैं या बिलोंग करते हैं? इसी तरह अपनी एज बताने के लिए I am 27 years old. कभी years old नहीं बोलते, ज़्यादातर नहीं बोलते. I am 27. How old are you? इसका जो एज पूछने का सवाल है वो होता है How old are you? तो या हाउ ओल्ड शी इज़, तो वो कहता है शी इज़ 15. माई मदर इज़ 65 years old. माई फादर इज़ 25 years ओल्डर देन माई मदर. इस तरह करके आप एज के बारे में बात करते हैं. ठीक है. सो मैं एक मिसाल, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स. इसी तरह अपने इमोशनल स्टेट्स, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी हालत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है, इसके बारे में भी आप बताते हैं. जैसे आई एम सैड, शी इज़ एक्साइटेड, यू आर एंग्री, यू आर हैप्पी, आई एम सो नर्वस, आई एम कन्फ्यूज, वगैरह वगैरह. मज़ीद इसकी जब मैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट लेसन नंबर 4. ये छोटे जो लेसन हैं 3, 4, 5, 6, तो हम इन सबको आज इकट्ठा ही कवर करेंगे एक ही वीडियो में. पोजेसिव की हम बात पहले भी कर चुके हैं. जब हम प्रोनाउंस की बात कर रहे थे तो हमने पोजेसिव प्रोनाउंस की बात की, और जब नाउन की बात कर रहे थे हमने पोजेसिव नाउन्स की भी बात की थी, जब जहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगता था. आई का माई नेम इज़ अहमद. यू का योर. व्हाट्स योर नेम. व्हाट्स
योर नेम। ही का हिज नेम इज़ जॉन। शी का हर कंप्यूटर इज़ फास्ट। तो इट का इट्स, इट इज़ को शॉर्ट करके इट्स पढ़ते हैं ना, उसमें कॉमा यानी अफस्ट्रॉफी आता है, कॉमा की तरह ऊपर जो होता है अफस्ट्रॉफी, तो उसे इट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ ITS डायरेक्ट लिखा जाता है, ये इट का पोजेसिव फॉर्म है इट्स। तो मेरा, तुम्हारा, उस मुज़क्कर का, हर उस मुअन्नस का, इट्स उसका, ये इट्स बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है या जानवरों के लिए यूज़ होता है। माई कार इज़ ओल्ड, जैसे बेजान चीज़ कार होती है ना, बेजान चीज़, तो माई कार इज़ ओल्ड सो इट्स इंजन इज़ंट पावरफुल। मेरी कार पुरानी है तो उसका इंजन पावरफुल नहीं है, जानदार नहीं है। वी का आवर अपार्टमेंट इज़ इन द सिटी सेंटर। हमारा अपार्टमेंट, हमारा फ्लैट सिटी के सेंटर में है। दे का देयर, उनका, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। देयर, माई पेरेंट्स सोल्ड देयर हाउस। मेरे माँ बाप ने अपना घर बेच दिया। इस तरह का कोई नाउन होगा तो सर अपोस्ट्रोफी ऐसा लगता है, आपको पता ही है। मेरीज फ़ोन नंबर इज़ दिस। ओके, सो जोज फेवरेट कलर इज़ ग्रीन। द बॉयज़ क्लोथ्स आर डर्टी। फ्रेंड्स इज़, माई फ्रेंड्स इज़ नेम आर डैश एंड डैश। Cats, my cat's name is Ginger. Okay, country, my country's flag is red, white and blue. My country's flag color is green and white. Okay, with a star and a crescent. Crescent mean the moon, which is sharp. Okay, तो नाउन होगा तो सर अपोस्ट्रोफी लगेगा। तो ये एक कंफ्यूजिंग चीज़ होती है कि इट्स ITS जो है ना, ITS और IT अपोस्ट्रोफी एस, इनमें फ़र्क होता है। जो IT अपोस्ट्रोफी एस होता है वो इट इज़ का कंट्रैक्शन होता है, इसलिए इसमें कॉमा यानी ऊपर से कॉमा लगा होता है, उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं इंग्लिश में, समझाने के लिए। द कैट एट इट्स फूड, तो यहाँ पे इट्स आएगा ना कि इट इज़ वाला इट्स आएगा, उसने अपना खाना खाया ना, ठीक है। इट्स इलीगल, तो यहाँ पे इट्स इलीगल, उसका इलीगल नहीं बल्कि इट इज़ इलीगल, इट्स आएगा अपोस्ट्रोफी वाला। इट्स इलीगल फॉर अ 17-year-old टू बाय अल्कोहल एंड इट्स नॉट परमिसिबल इन इस्लाम फॉर अ 7-year-old और एनी एज पर्सन टू बाय अल्कोहल, मीन्स वाइन। Now the fifth lesson is about articles, and we have covered these articles in the chapter of noun, in the lesson of noun. So we are quickly reviewing it again. Now a, an and the, these are called articles. A, an and the. These are apples, red apples, you know how fresh they are. I am going to eat an apple. मैं एक एप्पल खाने जा रहा हूँ, मतलब मैंने इरादा कर लिया है कि मुझे एक एप्पल खाना है इसमें से, तो एन एप्पल आया है। और आई एम गोइंग टू ईट द रेड एप्पल, यहाँ पे बहुत सारे एप्पल हैं जो कि ग्रीन है, और मैं जो है द रेड एप्पल, जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है, द रेड एप्पल यानी रेड कलर वाला एप्पल खा रहा हूँ, तो यहाँ पर दा लगेगा। तो ए और एन इस्तेमाल होते हैं, ये तो बात हम पहले ही कह चुके हैं कि AEIOU से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनके साथ ए और एन इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है नाउन के ऊपर तो वहाँ पर हमने ये बात की थी। और जो साउंड इस्तेमाल होता है AEIOU का, चाहे वो AEIOU से स्टार्ट ना हो, अदर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तब भी ए और एन आता है उसमें, ठीक है। एन आता है AEIOU के साथ और उसके साउंड के साथ, और आ आता है कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है। और ए और एन इस्तेमाल होते हैं जनरल चीज़ों के लिए, यानी जो मिसाल के तौर पे जनरल होती हैं, वो स्पेसिफिक नहीं होती, ख़ास नहीं होती। जैसे आई वांट टू बाय अ कार, अब कार
मैंने कोई ख़ास कार की बात नहीं की, तो जनरल एक बात करी, मुझे कार ख़रीदनी है, कार एक जनरल चीज़ है, किस किस्म की खरीदनी है वो बात नहीं की, तो आ कार। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, डू यू हैव अ बाइक, शी इज़ एन ओल्ड वुमेन, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक चीज़ों की बात करेंगे, जो एक स्पेसिफिक चीज़ होगी उसके लिए दा इस्तेमाल होता है, दा। कैसे देखें, टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, तो यहाँ टोक्यो एक ख़ास शहर का नाम है, वो भी कैपिटल है जापान का, दारुल हुकूमत है जापान का। टोक्यो एक ही शहर है दुनिया में जिसका नाम टोक्यो है, इसलिए इसका दा आया है। द न्यू चाइनीज़ रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड, नया हमारे शहर में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट खुला है, और वह स्पेसिफिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट की बात हो रही है, जो लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है किस चाइनीज़ रेस्टोरेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द आया है। ही लाइक द ब्लू कार, यानी बहुत सारी कार्स हैं, उसमें एक ब्लू कार है, तो हम ब्लू कार की बात कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिक है, और कलर्स की बात नहीं कर रहे, इसलिए द आया। द गर्ल इन द रेड ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं मौजूद, और उसमें एक रेड कलर की गर्ल खड़ी है, रेड कलर की ड्रेस की गर्ल खड़ी हुई है, तो वहाँ से उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गर्ल इन द रेड ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। आई एम रीडिंग द न्यू बुक बाय J.K. रोलिंग। अभी स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, J.K. रोलिंग एक मशहूर राइटर हैं, उनकी स्पेशल बुक की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे द आया है, ठीक है। ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है कि A-E-I-O-U के साथ जो लफ्ज़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, स्टार्ट होते हैं, उनके साथ एन आता है, और बाकी वर्ड्स के साथ जो वाउल्स नहीं होते उनके साथ आ आता है, और अगर कोई साउंड होगा A-E-I-O-U का तो उनके साथ भी एन आता है। जैसे अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं ऐसे, यहाँ देखें एप्पल है, एग है, आइसक्रीम है, ओपन डोर है, अम्ब्रेला है, आवर है, यहाँ पे A-E-I-O-U से सब स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और हालांकि ये आवर जो है ये H से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी एन इस्तेमाल हो रहा है। देखें अभी जो एन इस्तेमाल हो रहा है ये H से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है, तो आवर जो है वो एक ही साउंड दे रहा है, A-E-I-O-U में से एक ही साउंड दे रहा है, इसलिए इससे पहले एन इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह बाकी सब के साथ A-E-I-O-U भी हैं, उनके साउंड है, तो एन आ रहा है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी के साथ आई यूनिवर्सिटी आता है, ना कि एन यूनिवर्सिटी आता है, हालांकि वो यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वाई की जो है साउंड आ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जो ख़ुद स्पेसिफिक कंट्री है उसके साथ दा है, जैसे ऐसा नहीं कहेंगे कंट्री के साथ और शहरों के साथ दा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अक्सर केसेस में कुछ कंट्रीज़ के साथ जो यूनियन होती हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है दा, बहुत रेयर केसेस में, लेकिन कंट्रीज़ के साथ और सिटीज़ के साथ दा इस्तेमाल नहीं करते। ये नहीं होता कि आई लिव इन द चाइना, बल्कि होगा आई लिव इन चाइना। और ऐसा भी होता है जनरल थिंग्स के साथ भी दा यूज़ नहीं करते, जैसे हम बात की, ये नहीं होगा शी लाइक्स द पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा एक जनरल थिंग है, कोई ख़ास पिज़्ज़ा की बात नहीं हो रही, तो हो जाएगा शी लाइक्स पिज़्ज़ा। हाँ, अगर किसी ख़ास पिज़्ज़ा की बात हो, जैसे यहाँ एग्जांपल में शी लाइक्स द पिज़्ज़ा फ्रॉम टॉनीज़ रेस्टोरेंट, यानी किसी ख़ास रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा उससे पसंद है, तो वो उसके हवाले से हम दा इस्तेमाल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर this lesson, and now we are going to the next lesson, basic concept, this that these those, lesson number 6, and this that these those। this और that सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, this और that सिंगुलर यानी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और these और those दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और this नियर के लिए इस्तेमाल होता है, that फार के लिए इस्तेमाल होता है, these नियर के लिए इस्तेमाल होता है, दोस्त फार के लिए इस्तेमाल होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि करीब की एक चीज़ होगी तो दिस इस्तेमाल होगा, करीब की दूर की चीज़ होगी एक तो दूर की चीज़ होगी एक तो उसके लिए दैट इस्तेमाल होगा। दो या दो ज़्यादा चीज़ें करीब में होंगी तो उनकी तरफ इशारा करने के लिए दीस का इस्तेमाल होगा, और अगर ज़्यादा होंगी और दो या दो ज़्यादा होंगी और दूर होंगी तो उनके लिए दोस्त का इस्तेमाल होगा।
जैसे दिस इज़ अ कैट, कैट मेरे करीब है तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ कैट। और अगर कोई दरख्त है और वो दूर है तो मैं कहूँगा दैट इज़ कोकोनट, दैट इज़ अ कोकोनट ट्री। या दिस इज़ माई कार एंड दैट इज़ योर कार। दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स एंड दोज आर योर डॉक्यूमेंट्स। तो करीब और दूर की बात है, ठीक है। इनकी मज़ीद हम प्रैक्टिस करेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी the questions which comes in your mind. Thank you for watching.